तेजी से पांव पसार रहे लव जिहाद के मामले में अब एक और वारदात जुड़ती नजर आ रही है। दरअसल कानपुर के पनकी इलाके की रहने वाली एक पीड़िता पिछले 24 घंटे से लापता है और लड़की के परिवार ने आरोपियों पर बेटी के अपहरण को लेकर संगीन आरोप लगाए हैं। कानपुर में लव जिहाद के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। ऐसे में एक लव जिहाद पीड़िता की पुलिस से शिकायत करने के बाद अचानक से गायब हो जाने से हड़कंप मचा हुआ है। जहाँ एक तरफ पुलिस पीड़िता की तलाश के दावे कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लड़की के परिजनों ने बेटी के अपहरण का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है। लव जिहाद पीड़िता का हुआ अपहरण, शिकायत के बाद गायब हुई पीड़िता। कानपुर के पनकी इलाके का ये परिवार इन दिनों दहशत ज़दा है। वजह है परिवार की वो बेटी जो लव जिहाद का शिकार हुई थी और अब वो पिछले 24 घंटे से गायब है। पुलिस से शिकायत के बाद बेटी के गायब होने के पीछे परिजन अपहरण की आशंका जाहिर कर रहे हैं। हमारी तारीख लगी थी कोर्ट में, हम तारीख पे गए थे और 3 बजे वहाँ से ऑफिस आया। ऑफिस में पता चला, फोन घर से गया कि हमारी लड़की गायब है और उसके बाद घर पे आया तो इधर ढूंढा उड़ा मगर कहीं प्राप्त नहीं हुई हमें। फिर थाने गया, चौकी गया, चौकी से फिर थाने गया, थाने में फिर FIR दी है। फिर CO साहब आए थे, तब जांच वाँच करके ले गए हैं और हमें शक है कि इन लोगों का हाथ है और हमारी किसी दुश्मनी नहीं है। मेन हाथ इन्हीं का, जो केस हमारा चल रहा पहले से, इन्हीं लड़कों का हाथ है। पीड़ित परिवार लव जिहाद में बेटी की तरफ से दर्ज कराए गए केस की पैरवी के लिए कोर्ट गए हुए थे। वापस लौटने पर परिवार ने जानकारी दी कि बेटी गायब है। परिवार ने बेटी की तलाश के लिए लाख कोशिशें की, लेकिन बेटी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने थाने में बेटी के गायब होने की शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनकी बेटी के गायब होने के पीछे आरोपी युवकों का ही हाथ है। पिता कोर्ट में कर रहे थे बेटी की पैरवी। घर लौटने से पहले गायब हो गई पीड़िता। परिवार को मिल रही थी बेटी के अपहरण की धमकी। कानपुर के पनकी इलाके में रहने वाले इस परिवार की 2 बेटियां लव जिहाद का शिकार हुई थी। दोनों बेटियों के आरोपी किदवई नगर के जूही कॉलोनी के रहने वाले हैं। परिजनों का आरोप था कि जूही के रहने वाले युवकों ने 2 सगी बहनों को अपने जाल में फंसा लिया था, जिसमें से एक बेटी से शाहरुख नाम के युवक ने शादी भी कर ली थी, लेकिन शादी के बाद भी युवती अपने घर पर ही रह रही थी। परिजनों का आरोप है कि आरोपी शाहरुख और उसके साथी युवती को घर से उठाकर ले जाने की धमकी दे रहे थे, जिस पर परिजनों ने IG रेंज से मामले की शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसी मामले की सुनवाई को लेकर बीते बुधवार को पिता कोर्ट गए हुए थे और जब वापस लौटे तो बेटी गायब थी। वही लव जिहाद का चला आ रहा है, जिसमें IG के आदेश पे पनकी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें आप लोगों ने पैरवी करी थी वहाँ पे IG साहब के यहाँ पे। तो उस आधार पे पनकी थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसकी कल बेल लगी हुई, आज बेल लगी हुई थी। उसी आधार पर पहले की उसमें 5 लोगों नामजद FIR दर्ज हुई थी, जिसमें 4 लोग अभी जेल में है, 1 फरार है। तो 2 लोग जिसमें मोहसिन और मोहम्मद आमिर, इनकी आज बेल लगी हुई थी। तो पहले पूर्व में इनको धमकी भी दी जा रही थी कि मुकदमा आप वापस ले लीजिए, नहीं तो फिर आपके साथ ये हो जाएगा, आपके साथ दुर्घटना कोई हो जाएगी। तो इस आधार पे ये इनको डराया धमकाया जा रहा था। आज अभी जब ये बेल पर गए, उनके वहाँ बेल पे वकील साहब ने इनको बुलाया था, तब इनके पास फोन आया कि इनकी लड़की गायब हो चुकी है, बड़ी वाली लड़की वो गायब हो चुकी है। तब ये भागते वहाँ से आए, तब इन्होंने पनकी थाने में उनकी सूचना दी और सब जगह इन्होंने जो रिलेटिव्स हैं उनको सूचना दी। लड़की का अभी तक कोई पता नहीं चल रहा। लव जिहाद पीड़िता के अचानक गायब होने की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया है। पीड़ित परिवार ने मामले की जानकारी पुलिस को दी है। जानकारी होने के बाद SP वेस्ट ने पीड़िता की तलाश के लिए 3 टीमों का गठन किया है और पुलिस लड़की के जल्द बरामदगी के दावे कर रही है। एक महिला के परिजनों ने कुछ लड़कों के ऊपर धमकी देने का आरोप लगाया था। इस आधार पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। इस मामले में 4 लोग वर्तमान में जेल में नियुक्त हैं और महिला ने कोर्ट में अपने बयान में बताया था कि वो बालिग है और उसने अपनी मर्जी से संबंध स्वीकार किया था। और इस संबंध में आज महिला के परिजनों ने सूचना दी है कि महिला
गुमशुदा हैं। इस आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और 3 टीमों का गठन मेरे द्वारा किया गया है ताकि महिला की सकुशल बरामदगी सुनिश्चित की जा सके। शिकायत के बाद लफ्ज़-ए-आत पीड़िता का गायब हो जाना बेहद चिंताजनक है, क्योंकि जिस तरह से कानपुर में लफ्ज़-ए-आत के मामले सामने आए हैं, उसको लेकर पुलिस अधिकारी भी किसी बड़े गिरोह या संगठन के हाथ होने की आशंका जाहिर कर चुके हैं। ऐसे में पुलिस के लिए लड़की को तलाश करना बड़ी चुनौती होगी। कानपुर से प्रभात अवस्थी, ABP गंगा। यहाँ रुक रहे एक ब्रेक के लिए। फौरन